ये एक स्किप बॉक्स है, इसे कंटेनर भी कह सकते हैं। लाइक इसमें कचरा वगैरह डाला जाता है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो इसी में डाला जाता है। तो इसको कैसे तैयार किया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शीट ली जाती है। शीट लेने के बाद इसकी मार्किंग की जा रही है। इसकी जो लेंथ होगी वो 3.40 मीटर होगी और अप साइड जो इसका होगा वो 2.94 मीटर होगा। ये जो इसकी साइड है ये 0.79 मीटर रखी जाएगी और इसकी जो बिलो साइड है वो 1.25 मीटर रखी जाएगी। सबसे पहले हम इसकी कंटेनर की साइड वाली शीट रेडी करेंगे। ये देखें, ये प्रॉपर इसके निशान लग चुके हैं, 0.079 मीटर और 1.25 मीटर। ये इसके अप फ्रंट पे जो साइड नजर आ रही होती है ये वो है। अब इसकी लेंथ प्रॉपर चेक की जा रही है कि जो हमने लेंथ रखी है 3.4 मीटर क्या उतनी ही है। अभी इसकी बैक साइड के ऊपर जो बॉटम पे होनी है ये वो है। इसको रखा जाएगा 0.79 मीटर। इसकी भी मार्किंग कर दी जाएगी। जब इसकी प्रॉपर मार्किंग हो जाएगी तो फिर चेक किया जाएगा कि जहां जहां पे हमने मार्किंग की है क्या वो साइज बिल्कुल सेट है, क्योंकि जब इसकी एक बार कटिंग हो जाएगी तो फिर अगर साइज में कहीं भी कोई इश्यू आया तो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इसका एक बार साइज प्रॉपर चेक कर लिया जाता है। जब साइज प्रॉपर चेक हो जाएगा कि ये जो लेंथ है ये 1.9 मीटर है, अब इसकी कटाई शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ जो शीटें नीचे रख के एक दूसरे के साथ जोड़ी थी उनको वेल्डिंग भी किया जा रहा है। ये प्रॉपर वेल्डिंग होती है, इसमें होल नहीं होता, यानी कि ये स्किप बॉक्स होता है। जब इसमें कचरा वगैरह डाला जाता है तो अगर इसमें होल होगा तो उस कचरे में से पानी जो है वो नीचे बहेगा, जिसकी वजह से स्किप बॉक्स को भी नुकसान होगा और जहां पे कंटेनर या स्किप बॉक्स पड़ा होगा वो जगह भी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए प्रॉपर वेल्डिंग, प्रोफेशनल वेल्डिंग की जाती है। अभी ये शीटों की जो नीचे आपस में जोड़ी थी उनकी प्रोफेशनली वेल्डिंग की जा रही है और साथ ही साथ जो मार्किंग की थी साइड वाले एक साइड की, यानी कि जो हमने मार्किंग की थी, अब उसकी गैस के साथ कटाई की जा रही है। जैसे इसकी एक साइड रेडी हो जाएगी उसी के साथ फिर इसमें से जैसे ये शीट बच गई है अब इसको नेक्स्ट शीट के साथ लगा दिया जाएगा, क्योंकि इसको एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी की शीट के अंदर कंप्लीट किया जाता है। तो लिहाजा समटाइम ऐसा भी होता है कि जोड़ भी डालना पड़ता है। तो ये अब इस शीट को उठा के दूसरी साइड पे रखेंगे ताकि जो इसकी लेफ्ट वाली साइड है वो भी रेडी हो चुकी है, क्योंकि राइट वाली साइड पे काम कर रहे हैं, उसकी कटिंग हो रही है, वेल्डिंग हो रही है। अब हमें राइट वाली साइड भी चाहिए तो उसकी भी प्रॉपर कटिंग हो रही है। अब इसकी इस शीट को साथ लगाया जाएगा और इसकी उसी तरह से मार्किंग की जाएगी कि ये जो इसकी अप साइड है वो 0.79 मीटर रखी जाएगी और जो बिलो साइड है वो 1.25 मीटर रखी जाएगी। और इसी तरह से कंटेनर की जो बैक साइड है जो बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही होती है वो 0.03.5 मीटर रखी जाएगी और उसकी बॉटम साइड जो है वो जनाबे वाली 1.25 मीटर रखी जाएगी। इसी तरह से इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1.68 मीटर हो जाएगी। तो ये एक प्रॉपर डायग्राम से रेडी किया जाता है। अभी इसको प्रॉपर टांके लगाए जाएंगे। टांके लगाने के बाद इसको उसी तरह जिस तरह पहला हिस्सा रेडी किया है दूसरे हिस्से को भी वैसे ही रेडी किया जाएगा। जब ये दोनों हिस्से रेडी हो जाएंगे तो फिर इसके नीचे साइड पे जो फ्लोर होता है उसकी बारी आती है। अब जो फ्लोर है उसकी जो लेंथ होती है वो 1.9 मीटर रखेंगे और उसकी जो विड्थ होती है वो 1.6 मीटर रखेंगे, क्योंकि इसकी जो साइडें हैं उसी हिसाब से कटिंग हो रही है। हमें इसको एक साइज प्रॉपर रखना पड़ता है, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर ये लोड होता है उसका भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर हम उससे ज्यादा बड़ा कर देंगे तो फिर ये गाड़ी के अंदर प्रॉपर लोड नहीं होगा। हम इसे छोटा तो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, अदरवाइज ये जब गाड़ी के अंदर लोड होगा तो तब बहुत सारी उन्हें मुश्किल पेश आएगी। अब ये इसकी जो है लेफ्ट साइड पे प्रॉपर पैमाइशें दी जा रही हैं। पैमाइशें लेने के बाद इसकी मार्किंग की जाएगी। मार्किंग करने के बाद वही सेम प्रोसीजर जो कि राइट साइड पे हुआ था, इसकी जनाबे वाली ग्राइंडर के गैस कटर के साथ कटाई कर दी जाएगी और जो शीटें आपस में जोड़ी हैं उनको
प्रॉपर वेल्डिंग कर दिया जाएगा, ताकि कहीं से भी कोई भी सुराख नजर ना आए, जिसमें से कोई भी पानी वगैरह या कचरा वगैरह नीचे गिरने का कोई ऐसा कोई खतरा महसूस ना हो। अभी देखिए देखिए इसकी प्रॉपर वेल्डिंग की जा रही है। अब इसको नीचे आने का टांके, छोटे छोटे टांके लगाएंगे ताकि शीट आपस में जुड़ जाए। जब शीट आपस में जुड़ जाएगी तो थोड़े के साथ इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबाया जा रहा है ताकि वो बिल्कुल आपस में जुड़े, ताकि कोई भी अप डाउन ना हो शीट। देखिए अभी इसको ये शीट टांके लगाए जा रहे हैं। टांके लगाने के बाद इसकी मार्किंग के बाद कटिंग हो जाएगी। कटिंग के बाद सेम वही प्रोसीजर। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या प्रोसीजर होता है। ये जो स्किप बॉक्स होते हैं, आप इसे कंटेनर भी कह सकते हैं, एक कूड़ेदान भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये ज्यादातर ऑल ओवर द कंट्रीज वैसे तो यूज होते हैं, बट ये काफी जो बड़े साइज के होते हैं ये अरब अमारात में, अरब कंट्री जिसमें जितने मस्कत हो गया, ओमान हो गया, लाइक मस्कत ओमान एक ही बात है, इसके अलावा कतर हो गया, कुवैत हो गया, इस बहरीन, यमन, दुबई, और दुबई की जितनी भी रियासतें हैं, शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, इन रियासतों में यूज किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे खासतौर पे सफाई का सिटीज के अंदर सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। और ये जो कंटेनर्स वगैरह हैं ये कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये प्राइवेटली होल्डिंग होते हैं, लाइक इनको एक प्राइवेट कंपनी होल्ड कर रही होती है और ये हमसे प्राइवेट कंपनी ही बनवाती है। तो उसके बनाने के बाद कंपनी जो है वो आगे हैंड ओवर करती है कंपनी को, और वहां से इनके ऊपर रेंट होता है, इसके बॉक्स का भी अलग से रेंट होता है। और फिर जो जब ये फिल हो जाता है, पूरा कचरे से फिल हो जाता है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी इसमें डाला जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी की रिक्वायरमेंट के, तो उसके चार्जेस अलग से होते हैं। लाइक इसके मंथली चार्जेस, इसका रेंट जो है वो एक अलग लिया जा रहा होता है। कंपनी जो भी कंपनी सप्लाई कर रही होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी को, और जब इनको कचरा इसमें से उठाया जाता है तो उसका अलग से रेंटिंग हो जाता है। तो इस तरह ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। बट इसमें होता ये है कि जिन लोगों ने पहले कंपनी बना ली हुई है डिस्ट्रीब्यूशन की, लाइक ये जो की बॉक्स वाली, उन लोगों का उन एरियाज के अंदर होल्ड हो चुका है, तो वो उस पूरे एक बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो बहुत पुराने होते हैं, उनके पास की बॉक्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, हंड्रेड्स प्लस में होती है। तो इस तरह उनका होल्ड होता है, यानी कि एक एरिया को कवर कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप एग्जांपल ले, बरका को एक बंदा कवर कर रहा है, निजवा को एक बंदा कवर कर रहा है, सुहार को एक बंदा कवर कर रहा है, इस तरह एक बड़े बड़े एरिया को एक एक बंदा तकरीबन कवर कर रहा होता है। ये नहीं होता कि यहाँ पे बहुत सारे जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, ज्यादातर एक से दो होती हैं, ज्यादा होती भी नहीं है, क्योंकि उसी का ज्यादा होल्ड होता है। अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो फिर ये होता है कि वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है, कंपटीशन आने की वजह से प्राइस बहुत लो हो जाती है, प्राइस लो होने की वजह से प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कम आता है। तो इसलिए लोग जो है ना वो कोशिश ही नहीं करते कि हाँ यार इस एरिया में ऑलरेडी ये पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, प्रोवाइड कर रही है कंटेनर्स की बॉक्स दूसरी कंपनीज को, तो वहाँ पे ज्यादातर ये कंपनी नहीं होती। तो चलिए शीट पे आते हैं। ये देखें इसकी प्रॉपर वही मार्किंग की जा रही है लेफ्ट साइड वाली। इसकी अब लेंथ प्रॉपर चेक की जाएगी। जो इसकी लेंथ रखनी है वो 2.94 मीटर रखनी है, इतनी होनी चाहिए, अदरवाइज साइज में इश्यू आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको प्रॉपर सही किया जा रहा है। तो जब ये मार्किंग हो जाएगी, इसकी कटाई होगी, कटाई करने के बाद इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद फिर एंगल्स कट किए जाएंगे। एंगल कट करने के बाद जनाबे वाली थोड़ा सा ये किया जाता है कि जहाँ जहाँ पे एंगल रिक्वायर होते हैं वहाँ पे एंगल फिट किए जाते हैं। ठीक है, इसकी मार्किंग करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं।
तो अब इनकी ये जो कटाई है प्रॉपर हो चुकी है। अब इसको जनाबे वाली आपस में फिक्स किया जाएगा। इनकी लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम साइड और बिलो साइड और अप साइड पे जो जो हमें शीटें रिक्वायर थी उनकी प्रॉपर कटाई की जा सकी है। ये देखिए बॉटम पे पहले एक शीट रखी जिसकी जो लंबाई है वो 1.9 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 1.6 मीटर है। उसको रखने के बाद इसके एक लेफ्ट साइड वाली एक साइड खड़ी की गई है जो पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि इसकी कटाई की जा रही है। प्रॉपर उसको वेल्डिंग किया है, वेल्डिंग करने के बाद उसको हथौड़े के साथ उसके बेंड वगैरह सेट किए हैं। सेट करने के बाद इसको अब छोटे छोटे टांके लगाए जाएंगे ताकि इसका प्रॉपर जो है वो स्ट्रेट खड़ी हो। जब ये चीज हो जाएगी तो इसको एंगल लगा के थोड़ा सा फिक्स कर दिया जाएगा। फिक्स करने के बाद इसी तरह इसकी राइट साइड लगाई जाएगी। देख इसको पकड़ा हुआ है और इसके टांके लग रहे हैं। इसके टांके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें एक एंगल लगाया जाएगा ताकि ये आउटसाइड या इनसाइड पे गिरे ना। जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जनाबे वाली इसकी राइट साइड जो है उसको फिट किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। इनको टांके थोड़े से नॉर्मल टांके चल जाते हैं, तो इतना खास बड़ी बात नहीं होती। अब ये साइड है, ये इसकी राइट साइड है। अब इसको पहले उल्टा किया गया। उल्टा करने के बाद ये चीज चेक की गई है कि इसमें बेंडिंग वगैरह तो नहीं है। अब इसके बेंड वगैरह सेट किए जा रहे हैं। जब इसके बेंड सेट हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे उन्हें कुछ इशू नजर आया तो वहां से हथौड़े के साथ उसको बेंड को सेट किया जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल शीट प्रॉपर सीधी होगी तो बॉक्स भी बिल्कुल जो है ना वो सीधा नजर आएगा। अगर बॉक्स में कुछ भी थोड़ा सा मसला हुआ, उल्टा हुआ, टेढ़ा हुआ, तो जब एंगल लगाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लिहाजा हथौड़े के साथ पहले ही उसकी बेंडिंग वगैरह सेट कर ली जाती है कि प्रॉपर शीट जो है ना प्लेन शीट हो जाए। जब प्लेन शीट हो जाएगी फिर उसको अटैच कर दिया जाएगा। आई थिंक अभी भी थोड़ा सा मसला है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू नजर आया, वहां पे थोड़ा बेंड किया जा रहा है, हथौड़े के साथ उसको सेट किया जा रहा है। आई थिंक अब ये सेट हो चुकी है। बट अभी इसके अभी भी थोड़ा सा इशू है, तो अभी इसको थोड़ा सा उल्टा किया जाएगा। उल्टा करने के बाद ये देखिए आप साइड के ऊपर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी दोबारा कटाई की जा रही है, हथौड़े के साथ इसको सेट किया जा रहा है क्योंकि इसकी बिल्कुल स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्ट्रेट नहीं होगा तो देन ये आपस में फिर प्रॉपर जो है ना इसके ऊपर जब इसको अटैच करने के बाद एंगल फिट करेंगे तो वो एंगल फिट नहीं होंगे। अगर एंगल फिट नहीं होंगे तो फिर बॉक्स की जो है ना वो आपस में जुड़ाई बिल्कुल सही नहीं होगी, जिसकी वजह से फिर दोबारा बहुत ज्यादा थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो इसको जमीन के ऊपर ही प्रॉपर सेट कर लिया जाता है कि ये प्लेन बिल्कुल शीट हो। अब ये रेडी हो चुकी है। अब इसको उल्टा किया जाएगा। उल्टा करने के बाद अब इसको खड़ा किया जाएगा प्रॉपर। खड़ा करने के बाद इसकी साइड के ऊपर अब इसको लेफ्ट साइड कंसीडर करें, जिस साइड से आप देख रहे हैं ये राइट साइड कंसीडर करें, नो इशू। अब इसको इसके ऊपर रखा जाएगा। रखने के बाद जनाबे वाले इसको उसी तरह जिस तरह दूसरी साइड पे शीट के ऊपर टांके लगाए थे वो टांके लगाए जाएंगे। और जब टांके लगाए जाएंगे तो फिर दरमियान में एक उसी तरह से एंगल लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सेट किया जा रहा है कि आप साइड पे थोड़ा सा शीट को मूव किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह इसके टांके लगाए जा रहे हैं जिस तरह पहली शीट के लगाए गए थे। और इसको साथ साथ थोड़ा सा आउटसाइड और इनसाइड मूव किया जाता है ताकि इसके बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर टांके लगे कि शीट बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस के साथ लगी हो। ये ना हो कि शीट प्रॉपर ज्यादा अंदर लग जाए या शीट थोड़ी सी ज्यादा बाहर लग जाए। उससे ये होगा कि जब बॉक्स रेडी हो जाएगा और उसके अंदर कचरा डाला जाएगा तो बॉक्स वेट नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और उसके फटने का ज्यादा से ज्यादा अंदेशा होगा। तो लिहाजा इस चीज को इंश्योर किया जाता है और प्रॉपर बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर ही शीट को खड़ा किया जाता है और वहीं के ऊपर ही टांके लगा के इसको फिक्स किया जाता है। अब ये छोटे छोटे टांके हैं, जब ये टांके तमाम एक बार बॉक्स स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसकी प्रॉपर वेल्डिंग होगी, जो कि इसकी इन और आउटसाइड के दोनों के ऊपर वेल्डिंग होती है। लाइक अंदर से एक बार अलग वेल्डिंग की लेयर लग रही होती है और उसके बाद जनाबे वाली बाहर से एक अलग से लेयर लग रही होती है। ये शीट खड़ी होगी, अब इसके ऊपर भी उसी तरह सेम एंगल लगाया जाएगा ताकि शीट जो है ना वो बाहर कोई अंदर की तरफ गिरे ना। इसके बाद इसकी सेम जो बाहर की साइड है
जो आपको नज़र आ रही हैं, ओपन साइडें नज़र आ रही हैं, उन साइड के ऊपर शीटें लगाई जाएंगी। शीटें लगाने के बाद जनाबे वाली फिर ये जो शीट है ये इसकी बैक साइड पे बॉटम पे लगेगी, उस साइड को कवर करेगी। इसको थोड़ा कटाई ग्राइंडर से कर रहे हैं, गैस से इसकी कटाई हो चुकी थी। अब इसके कॉर्नर के ऊपर जितने भी थोड़ी थोड़ी इसको ग्राइंडर किया जा रहा है ताकि बिल्कुल प्रॉपर प्लेन शीट हो, शीट के साथ शीट जब अटैच होगी तो उसमें ये ना हो कि अगर प्रॉपर शीट नहीं होगी तो वो वहाँ पे प्रॉपर फिट नहीं आ रही होगी, तो उसके वेल्डिंग करने के दौरान बहुत ज़्यादा इशू आएगा और वेल्डिंग बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हम थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं और चलते हैं। सारा काम करने के बाद ये बॉक्स बिल्कुल इस तरह का रेडी हो जाता है। ये इसकी बॉक्स ऑलमोस्ट तकरीबन 95% रेडी हो गया है। जस्ट इसकी साइडों पे लॉक लगने हैं जिससे जो गाड़ी इसको उठा के जहाँ पे ये होल हुए हैं वहाँ पे लॉक लगेंगे, जो गाड़ी उठा के इसको अपने अंदर रखेगी और रेडी टू गो हो जाएगी। ये जब रेडी हो जाएगा तो बिल्कुल प्रॉपर इस तरह का होगा, इस तरह का। ये देखिए रेडी होने के बाद आप इसको वेल्डिंग प्रॉपर किया जाएगा। वेल्डिंग करने के बाद जनाबे वाले इसको कलर किया जाएगा और कलर करने के बाद ये जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आप भी इस तरह के बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जमील अख्तर प्रोजेक्ट्स, इट्स लोकेटेड इन बरका सनाया। यू कैन विजिट द वेबसाइट, इट्स www.jamilaktarprojects.com। अगर आपने कोई नई गाड़ी बनवानी है, टैंकी बनवानी है, जो यानी कोई बॉडी बनवानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वी हैव सम प्रोफेशनल वेल्डर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका शुक्रिया।